हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग यहाँ पे आधुनिक भारत का जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कुछ एक पार्ट किए थे, यहाँ पे दूसरा पार्ट लेकर आए हुए हैं। इनमें से क्वेश्चन नंबर पिछले जो वीडियो हम लोग आप लोगों को अपलोड किए थे, यहाँ पे वहाँ 103 नंबर तक क्वेश्चन था। यहाँ इसके बाद से 104 नंबर क्वेश्चन से आप सभी को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप सभी को कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप स्टेट विशेष का अगर तैयारी करें 30 सितंबर को जैसे एग्ज़ाम है, आपको अगर अभी भी तैयारी नहीं हो पाया है तो आपको लास्ट में क्या करना, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ आप सभी को करके चले जाना है। इससे ज़्यादा आप सभी को हेल्पफुल मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, सलाम, दुआ, प्रणाम। क्वेश्चन नंबर 104 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 से बात कर लेते हैं। यहाँ पे नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में स्टार्ट हुआ था। ये मतलब कब स्टार्ट हुआ था, मतलब किसके लिए स्टार्ट हुआ था? पहला ऑप्शन है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, और साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों को उद्धार हो सके। तीसरा ऑप्शन है जमींदारों द्वारा गांव का निम्न जाति के विरुद्ध गया कदम और निम्न जातियों के ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 104 के बाद 105 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? पहला ऑप्शन 1850, दूसरा 1895, तीसरा 1900, चौथा 1905 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा जो 1900 ईस्वी में पंजाब भूमि द्वारा हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 105 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 106 के बारे में अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है सरकार को लगाम देना बंद करना, दूसरा ऑप्शन है जमींदारों के अधिकारी की रक्षा करना, तीसरा ऑप्शन है सत्याग्रह की समाप्ति, चौथा ऑप्शन है यहाँ पे लगान का नगद में परिवर्तन। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 106 के बाद 107 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, दूसरा ऑप्शन है बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, तीसरा बिहार के किसान आंदोलन के साथ, चौथा बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 107 का सी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिहार के किसान आंदोलन के साथ इसका जो स्वामी सहजानंद का ताल्लुक था। क्वेश्चन नंबर 108 के बारे में बात कर लेते हैं। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित रखता था? पहला बिहार में जनजातीय आंदोलन, दूसरा बिहार में मजदूर आंदोलन, तीसरा बिहार में किसान आंदोलन, चौथा ऑप्शन है बिहार में जातीय आंदोलन। तो इसका आंसर हो गया बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित रखते थे। क्वेश्चन नंबर 108 के बाद 109 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे इनमें से कौन सा बिहार का किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? राजेंद्र प्रसाद, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 109 का ए नंबर आंसर हो जाएगा जो बिहार मतलब राजेंद्र प्रसाद जो था बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए था। 109 के बाद 110 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन 109 के बाद 110 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित किससे? वॉरेन हेस्टिंग से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से और लॉर्ड हेस्टिंग से। तो इसका आंसर है सुरक्षा जो प्रकोष्ठ की नीति जो संबंधित था वॉरेन हेस्टिंग से था। किससे? वॉरेन। ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 110 के बाद 111 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली स्टार्ट किया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा जो था बंगाल में द्वैध प्रशासन प्रणाली स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 111 के बाद 112 के बारे में बात कर लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव, रघुजी भोंसले और दौलत राव सिंधिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो लॉर्ड डलहौजी की जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा जो था पेशवा बाजीराव टू था। 112 के बाद 113 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था किसके द्वारा? कब किया गया था?
1858 ईस्वी में, 1876 में, 1877 में, 1885 ईस्वी में। तो इसका आंसर होएगा यहाँ पे 1877 ईस्वी में, जो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 113 के बाद 114 के बारे में बात कर लेते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब किया था और किसने किया था? फिरोज शाह मेहता के द्वारा, केटी टैलेंग के द्वारा, WC बनर्जी, तैयब जी, तो और इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 114 के बाद 115 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। भारत संघ के संस्थापक कौन हुआ करता था? दादाभाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और A.O. ह्यूम और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका भारत संघ का जो इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक हुआ करता था सुरेंद्रनाथ बनर्जी था। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 115 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। 115 के बाद 116 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, चित्तरंजन दास ने, WC बनर्जी ने, अरविंद घोष ने। तो 1876 ईस्वी में जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा जो इंडियन एसोसिएशन का जो स्थापना किया गया था। कब? 1876 ईस्वी में। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है, मतलब इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1876 में मतलब इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी देना आपको आंसर। 116 के बाद 117 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। राष्ट्र कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो मतलब राष्ट्र कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख जो संस्था हुआ करता था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता हुआ करता था। 117 के बाद क्वेश्चन नंबर 118 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सुरेंद्र बनर्जी को किस वर्ष भारत के सिविल सर्विसेज के से हटाया गया था? 1874 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारत की सिविल सर्विसेज सेवा से हटाया गया था। 1854 ईस्वी में हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 118 के बाद क्वेश्चन नंबर 119 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन था? दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राजा राम मोहन राय और बाल गंगाधर तिलक। जो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाला जो पहले भारतीय नेता हुआ करते थे राजा राम मोहन राय हुआ करते थे। कौन? राजा राम मोहन राय हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 119 के बाद 120 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब किया गया था? 1880 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में। इनमें से दोस्तों इनमें से एक भी आंसर नहीं हो, इसका आंसर हो जाएगा 1884 ईस्वी में। जो 4 ऑप्शन है इनमें से कोई भी एक भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए स्टार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 120 के बाद 121 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 52, 62, 72, 82। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 82 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? 82 प्रतिनिधियों ने। 121 का C नंबर आंसर हो जाएगा। 121 के बाद 122 क्वेश्चन नंबर 121 के बाद क्वेश्चन नंबर 122 के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की गई थी, कब किया गया था? 1865 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था दोस्तों 1885 ईस्वी में हुआ था। कब? 1885 ईस्वी में। 122 का C नंबर आंसर हो जाएगा। 122 के बाद 127 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने किया था? A.O. ह्यूम के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो स्थापना किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। 127 के बाद 124 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन हुआ करता था? विलियम एडम, A.O. ह्यूम, रास बिहारी बोस, मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम जो था इसका भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक थे एक कौन? सैनिक सेवक, विज्ञानी, समाजकर्ता, मिलिट्री कमांडर। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सैनिक सेवक। 125 के बाद 126 के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था?
कलकत्ता में, लाहौर में, मुंबई में और पुणे में। तो इसका आंसर यहाँ पे मुंबई में हो जाएगा। कहाँ पे? जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे? मुंबई में हुआ था। क्वेश्चन 126 के बाद 127 के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? गणेश अगरकर ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने, फिरोज शाह मेहता के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 127 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 128 का बारे में देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? 1922 ईस्वी में, 1924 में, 1928 में, 1930 में। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पे 1924 ईस्वी में जो था महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कब? 1924 ईस्वी में। 128 के बाद 129 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? श्री एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू और इंदिरा गांधी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रथम भारतीय महिला हुआ करती थी सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। 129 के बाद 130 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 37वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भागलपुर, पटना, रांची और बांकीपुर। जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो हुआ था बांकीपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में। 130 के बाद 131 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? आर.सी. दत्त के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, विपिन चंद्र पाल के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा। तो पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 132 के बारे में बात करते हैं। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद खां, लॉर्ड कर्जन, लाला लाजपत राय। तो ये मतलब इसका आंसर हो जाएगा 132 का सी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों, सॉरी बी नंबर आंसर, सर सैयद अहमद खां इसका आंसर हो जाएगा। क्या? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। 132 के बाद 133 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? 133 नंबर क्वेश्चन का इसका फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड लिटन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड कर्जन, चौथा ऑप्शन लॉर्ड मिंटो, पांचवा ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई ना उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था, जो मतलब शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनो। क्वेश्चन नंबर 134 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियों का प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन। तो इसका आंसर है लॉर्ड लिटन के समय मतलब बहादुर और खान बहादुर के नाम से जो उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था। 134 के बाद 135 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। अधिकतर नरमपंथी नेता ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, ग्रामीण तथा शहरी दोनों से, पंजाब से। तो मतलब इसका शहरी क्षेत्रों से मतलब ज़्यादातर जो मतलब नरम पंथ के जो नेता हुआ करता था शहरी क्षेत्र से और गर्म पंथ के जो नेता हुआ करता था गांव मतलब ग्रामीण क्षेत्र से हुआ करता था। 135 के बाद 136 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 135 के बाद 136 के बारे में बात कर लें। निम्न में से कौन सा उग्र उपग्रंथि नहीं था? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न से जो उपग्रंथि जो नहीं था गोपाल कृष्ण गोखला इनमें से नहीं था। 136 के बाद 137 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। भारत सेवक समाज का स्थापना किसने किया था? लाला लाजपत राय के द्वारा, विपिन चंद्र पाल के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले का जो इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 137 के बाद 138 नंबर के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे।
1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, विपिन चंद्र पाल के द्वारा, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 105 का 138 का आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले आंसर हो जाएगा, जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया था कब? 1905 ईस्वी में। 139 क्वेश्चन में 139 के बारे में बात कर लेते हैं। रजनी पाम दत्त ने कहा था वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बारे में कहा था। क्वेश्चन नंबर 139 के बाद 140 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे भारतीय राष्ट्र आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावधीन हुआ आया, कब प्रभावधीन आया था? 1906 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1906 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1906 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाने लगा। कब एक लोकप्रिय शिक्षक बने? उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त किया। उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। इनमें से एक से अधिक आंसर हो जाएगा दोस्तों, ई नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। 141 के बाद 142 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम नल से संबंधित था? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, एस.एन. बनर्जी। मतलब सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी था। तो इसका आंसर हो गया यहाँ पे कांग्रेस का जो नेता हुआ करता था गरम दल के से संबंधित था, अरविंद घोष। इसका आंसर होगा 142 का ए नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। 142 के बाद 143 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब किया था? 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1906 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 15 अगस्त 1906 ईस्वी में। इसका आंसर होगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना किया गया था। 143 के बाद 144 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. नायडू और गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर होगा दोस्तों क्या? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। 144 के बाद 145 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी, मतलब किससे पद्धति थी? असहयोग, राजावाम, बद्ध आंदोलन, अनुकूल परिघटन और विधेयक। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों बी नंबर। इसका आंसर होगा राजा वाम बद्ध आंदोलन जो था कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। 145 के बाद 146 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन सा मशहूर था? राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय और उधम सिंह। तो जो शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था लाला लाजपत राय को कहा जाता था। 146 के बाद 147 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अभिनव भारत से कौन संबंधित रखता था? बी.डी. सावरकर, सी.आर. दास, बी.जी. तिलक और एस.सी. बोस। तो मतलब अभिनव जो भारत से संबंधित रखता था बी.डी. सावरकर जो था, जो अभिनव भारत से संबंधित रखता था। किससे? बी.डी. सावरकर। 147 के बाद 148 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया? 1908, 1909, 1907, 1911। 1908 ईस्वी में इसका आंसर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में जो किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 ईस्वी में। कब? 1908 ईस्वी में मतलब प्रयास किया गया था। 148 के बाद 149 क्वेश्चन 148 के बाद 149 के बारे में बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द हिंदू, बंगाली, द महारत्ता और द टाइम्स ऑफ इंडिया। इनमें से जो था राष्ट्रवादी समाचार पत्र के नाम से नहीं जाना जाता था द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 149 के बाद 150 के बारे में बात कर लेते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया। जो क्रांतिकारी जो गतिविधि हुआ करता था उस समय जो उससे यंग इंडिया जो समाचार पत्र था इससे नहीं जुड़ा हुआ था।
150 के बाद 151 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग निम्नलिखित में से विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन कौन सा है इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों डी नंबर इसका आंसर होगा। क्या डी नंबर इसका आंसर होगा यहाँ पे? सी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सूर्यनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर हो जाएगा 151 के बाद 152 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर ले। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा किसने किया था? एम के गांधी के द्वारा और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो तो कहा गया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। 152 के बाद 153 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 153 का सी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 153 के बाद 154 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय जो क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? श्रीमती एनी बेसेंट, स्नेहलता वाडेकर, सरोजिनी नायडू, मैडम भिकाजी रुस्तम। जो भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है मैडम भिकाजी रुस्तम के नाम से जाना जाता है। 154 के बाद 100 क्वेश्चन नंबर 155 के बारे में बात कर क्वेश्चन नंबर 155 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज कहाँ लहराया था? पेरिस में, लंदन में, स्टुगार्ट में और जिनेवा में। तो 155 का आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टुगार्ट में जो था मैडम कामा ने जो तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज लहराया था स्टुटगार्ट में। कहाँ पे? स्टुटगार्ट में। क्वेश्चन नंबर 156 मैडम कामा 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ पर आया था? लंदन में, पेरिस में, मॉस्को में और स्टुटगार्ट में से। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्टुटगार्ट में इन्होंने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। 156 के बाद 157 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन और किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा, राज बिहारी घोष, रामचंद्र, तारकनाथ दास। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्याम जी कृष्ण वर्मा ने मतलब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस का संस्थापक था। बंगभंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अभियान आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन। बंगभंग के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 159 के बारे में बात कर लेते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष से रद्द हुआ था? 1911 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में। जो लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था। कब? 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 160 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं था हुआ। दूसरा ऑप्शन है स्वशासन सुनिश्चित करना और तीसरा उत्तरदायी सरकार, चौथा ऑप्शन है स्वयं की सरकार। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पे कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था स्व शासन सुनिश्चित करना, इसका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 160 के बाद 161 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती क्या कारण रहा था? कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर और उपयुक्त में से कोई सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 161 का दोस्तों यहाँ पे उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। 161 के बाद 162 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति महत्तम बचाव होगा, या किसने किया था? हर्बर्ट रिस्ले, रॉबर्ट लिटन, डब्ल्यू हंटर और H.N. बेल्सफोर्ड के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू हंटर के द्वारा जो कहा गया था ये मतलब। क्वेश्चन नंबर 163 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था? 1920 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में।
तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो स्थापना हुआ था 1924 ईस्वी में हुआ था। कब? 1924 ईस्वी में। 163 के बाद 164 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था, कब किया गया था? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को, 15 अगस्त 1905 ईस्वी को और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। तो इसका आंसर जो बंगाल का जो विभाजन का घोषणा किया गया था 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया था। 164 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 164 के बाद 165 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। करजन वैली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल धिंगरा को, उधम सिंह को, भगत सिंह को, मनमथ नाथ को। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे जो इसका आंसर होगा तो 165 का दोस्तों ए नंबर आंसर हो जाएगा मदन लाल धिंगरा, जो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 165 के बाद 166 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब पारित किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के आधार पर बनी, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, और भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। और तो इसका आंसर हो जाएगा 166 का बी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था। 166 के बाद 167 के बारे में बात कर लेते हैं। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 1894 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन हुआ करता था? अरविंद घोष, ए ओ ह्यूम, जी के गोखले, बी जी तिलक। तो इसका आंसर है अरविंद घोष। 167 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। 167 के बाद 168 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को, वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर को, और प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस को, सूर्यसेन और उधम सिंह को, और उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो काकोरी ट्रेन डकैती के कांड में जो क्रांतिकारी को फांसी दिया गया था उसमें उनमें से था रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को दिया गया था। 168 का ए नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 168 के बाद 169 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक था। भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पे भगत सिंह। इसका आंसर होगा क्या? हिंदुस्तान जो सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक जो था भगत सिंह था। कौन था दोस्तों? भगत सिंह। 169 के बाद 170 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से पंक्तियों को किसने लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। पहला ऑप्शन है बिस्मिल ने, राजगुरु ने, भगत सिंह ने, आज़ाद ने। तो इसका आंसर होगा 170 का बिस्मिल ने लिखा था। किसने दोस्तों? रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखा गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुए कातिल में है। 170 के बाद 171 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में के रचयिता कौन है? सूर्यसेन, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। जो प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में रचयिता कौन है, मतलब इसका रचना किसने किया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ई नंबर आंसर है। इनमें से कोई नहीं आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 171 के बाद 172 के बारे में बात कर लेते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? आप सभी को पता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा इकबाल ने लगाया था। किसने? मोहम्मद इकबाल ने। सॉरी दोस्तों, इनकलाब का जिंदाबाद का नारा जो लगाया था भगत सिंह के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? मतलब इकबाल के द्वारा नहीं लगाया गया था, भगत सिंह के द्वारा लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 172 के बाद 173 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दिया गया था? 23 मार्च 1931 ईस्वी को, 23 मार्च 1932 ईस्वी को, 23 मार्च 1933 ईस्वी को, 23 मार्च 1934 ईस्वी को। तो मतलब भगत सिंह जो राजगुरु तथा सुखदेव को जो फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। कब? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। 173 के बाद क्वेश्चन नंबर 174 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे।
सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितना थे? 21 साल, 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा, 25 साल, 25 साल से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे बी नंबर आंसर होगा दोस्तों, 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। इसका 174 का बी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 174 के बाद 175 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अनुशीलन समिति थी, मतलब अनुशीलन जो समिति हुआ करता था क्या था? नारी उत्थान के लिए प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली और एक क्रांतिकारी संगठन। जो अनुशीलन समिति हुआ करता था एक क्रांतिकारी संगठन था। 175 का डी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 175 के बाद 176 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। 1923 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया? रामानंद सिन्हा ने, सतीश झा ने, सचिंद्र नाथ सन्याल ने, विपिन झा के द्वारा। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 176 का आंसर होगा दोस्तों सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा जो था अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 177, चिटगांव शास्त्र छापेमारी की योजना बनाई गई थी। सूर्यसेन, चंदन दत्त, विधान घोष, जीतन दास। तो इसका आंसर होगा सूर्यसेन के द्वारा ये योजना बनाया गया था। 177 का ए नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 177 के बाद 178 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। चटगांव शास्त्र गार धाबे से कौन सा संबंधित है? रासबिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, सूर्यसेन। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे सूर्यसेन जो था चटगांव शास्त्र गार धाबे से संबंधित था। 178 के बाद 179 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पे अरविंद घोष। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 179 के बाद 180 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लें। गदर पार्टी का स्थापना किसके द्वारा हुआ था? 1907 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। जो गदर पार्टी का जो स्थापना हुआ था यहाँ पे दोस्तों 1913 ईस्वी में हुआ था। कब? 1913 ईस्वी में। 180 का बी नंबर आंसर होगा यहाँ पे। 180 के बाद 181 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या हुआ था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटामारू, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना और करतार सिंह सराभा को फांसी देना। तो गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना जो था गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। क्वेश्चन नंबर 181 के बाद 182 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। गदर पार्टी का स्थापना कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में। तो सही गदर पार्टी का स्थापना कहाँ पर हुआ था? संयुक्त अरब राज्य अमेरिका में हुआ था। कब? गदर पार्टी का स्थापना जो हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? महात्मा गांधी और विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। तो 183 का डी नंबर आंसर होएगा यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये बीपीएससी का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो लगभग बार पूछा गया था, मतलब जितना बार लगभग लगता है बीपीएससी एग्जाम लिया था उसमें क्वेश्चन ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। 183 के बाद 184 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वाक्य किससे संबंधित है? लाला लाजपत राय से, महात्मा गांधी से, बाल गंगाधर तिलक से, सुभाष चंद्र बोस से। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। 184 के बाद 185 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने किया था? CR दास ने, राजगोपालचारी ने, मोतीलाल नेहरू ने और गोपीनाथ साहा ने। तो इसका आंसर होएगा यहाँ पे दोस्तों सी राजगोपालचारी ने कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए नहीं होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा जो किया था सी राजगोपालचारी के द्वारा किया गया था। 185 के बाद 186 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इंडिया फॉर इंडियंस की किताब किसने लिखा था? CR दास के द्वारा, MG रनाल्डो के द्वारा, BD सावरकर के द्वारा, SN बनर्जी के द्वारा।
जो इंडिया फॉर इंडियंस किताब जो लिखा था दोस्तों यहाँ पे C.R. दास के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? C.R. दास के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 186 के बाद 187 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हुआ करता था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय और ए.ओ. ह्यूम। तो मतलब अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक के लेखक हुआ करता था लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। 187 का C नंबर आंसर रहेगा यहाँ पे। 187 के बाद क्वेश्चन नंबर 188 के बारे में बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता क्या था? किसने? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 188 के बाद क्वेश्चन नंबर 189 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खां के द्वारा, सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा, आगा खां के द्वारा, नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा। जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 189 का D नंबर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 189 के बाद क्वेश्चन नंबर 189 के बाद 190 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल से ने प्रार्थना की थी। मुसलमान, पहला ऑप्शन है मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन वर्ग, दूसरा ऑप्शन संयुक्त निर्वाचन वर्ग, तीसरा ऑप्शन है हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, और चौथा ऑप्शन है मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो इसका आंसर होगा 1906 में मिंटो जो शिमला में मिले मुसलमानों को शिष्टमंडल से ने प्रार्थना जो किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे A नंबर आंसर होएगा 190 का A नंबर। 190 के बाद 191 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है, और चार्ट अधिनियम 1833, पिट इंडिया अधिनियम 1784 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909। और चौथा पचवां ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो जो निम्न में से जो था अधिनियम जो भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ था, तो इसका आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। 191 के बाद 192 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं किया था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, M सुब्रमण्यम अय्यर और T.S. हॉलकोट। तो इसका आंसर हो जाएगा जो होम रूल लीग में स्थापना में मदद नहीं किया था या योगदान नहीं किया था, T.S. हॉलकोट के द्वारा जो कोई योगदान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 192 के बाद 193 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। किस अधिवेशन में होम रूल सर्वप्रथम अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1900 का लखनऊ अधिवेशन, 1920 का बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, और C नंबर हो जाएगा 1918 में होने वाला प्रथम AUP किसान सभा, और D नंबर हो जाएगा 1938 में नागपुर के संयुक्त AITUC और NFTU सभा। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे जो A नंबर 1993 का A नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193 के बाद 194 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? 1919 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1917 ईस्वी में जो था, मतलब ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था। कब? 1917 ईस्वी में। 1994 को 194 का 195 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इस देश के सामने शासन की एक ठोस योजना रखी गई, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया था। तीसरा ऑप्शन है हिंदुओं और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया था। चौथा ऑप्शन है इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया था। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे 195 का दोस्तों A नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 195 के बाद 196 नंबर क्वेश्चन।
बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन, चौथा पूर्ण स्वराज आंदोलन। जो मतलब बंगाल विभाजन के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 196 के सी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 196 के बाद 197 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन हुआ करता था? निर्मल कुमार बोस और महादेव देसाई, प्यारेलाल, वल्लभ भाई पटेल। नोआखली में जो महात्मा गांधी का जो सचिव हुआ करता था प्यारेलाल हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 197 का सी नंबर प्यारेलाल। क्वेश्चन नंबर 197 के बाद क्वेश्चन नंबर 198 के बारे में बात कर लेते हैं। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण सत्याग्रह, अभ्यक्ति। तो इसका आंसर रहेगा जो महात्मा गांधी का जो भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह था। 198 के बाद 199 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किया था? तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़ और उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्यामल दास कॉलेज भावनगर। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इन्होंने इसी कॉलेज में पढ़ाई किया था। 199 के बाद 200 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसने उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रॉलेट सत्याग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण। इसका 200 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 के बाद 201 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? बाबा रामचंद्र और राजकुमार शुक्ला, स्वामी सहजानंद सरस्वती और श्री राम कृष्ण सिन्हा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे राम कुमार शुक्ल जो था जो गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। 201 के बाद 202 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रित किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने, राजेंद्र प्रसाद ने, नारायण जयप्रकाश नारायण ने, कृष्ण सहाय ने। जो गांधी जी को चंपारण आने का जो आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ला के द्वारा आमंत्रित किया था। 202 का ए नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 202 के बाद 203 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? राजेंद्र प्रसाद ने, अनुग्रह सिन्हा ने, आचार्य कृपलानी ने, राजकुमार शुक्ला ने। तो इसका आंसर है राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो था इन्होंने ही जो चंपारण में इंडिगो जो किसान की दशा की जो मतलब जो दिक्कत थे उन्होंने राजकुमार शुक्ल के द्वारा ध्यान आकर्षित किया गया था। 203 के बाद 204 क्वेश्चन नंबर। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? पटना में, गया में, मधुबनी में, चंपारण में। तो गांधी जी का जो सत्याग्रह जो स्टार्ट किया गया था पहले बार चंपारण सत्याग्रह चंपारण में स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 204 के बाद 205 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह स्थापित किया था? सभी को पता है दोस्तों, ये तो मतलब आप 3-4 में भी अगर जो हिस्ट्री अगर पढ़ते होंगे मतलब मध्यकाल या आधुनिक भारत का मतलब देखे होंगे, मतलब सिर्फ हिस्ट्री अगर क्वेश्चन पढ़े होंगे 3, 4, 5, 6 या किसी बुक में बचपन में भी पढ़ेंगे जो तो गांधी जी ने अपना प्रथम जो सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था चंपारण में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 205 के बाद 206 नंबर क्वेश्चन। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन हुआ करता था? महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र, राम सिंह। तो जो चंपारण के जो नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता हुआ करता था महात्मा गांधी हुआ करता था। कौन सा? महात्मा गांधी हुआ करता था। 206 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 206 के बाद 207 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था, किसने रचना किया था? शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, बरिंद्र घोष और दीनबंधु मित्र। जो नील दर्पण की जो इन्होंने जो चित्रण किया था नील दर्पण जिसमें इंडिगो खेती का जो किसानों का दमन का चित्रण किया था, इसमें इसका जो रचना किया था दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया था। 207 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 207 के बाद क्वेश्चन 208 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बायकॉम सत्याग्रह और सहयोग आंदोलन।
तो इसका आंसर हो गया बाइकॉम सत्याग्रह में जो गांधी जी ने मतलब प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 208 के बाद 209 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करीबी अंग्रेज मित्र कौन था? रेवरंड थॉमस मूर, ह्यूम और रेवरंड चार्ली एंड्रयूज और विलियम बावेल। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ली एंड्रयूज जो था मतलब स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का जो करीबी मित्र हुआ करता था, कौन था? चार्ली एंड्रयूज। 209 के बाद 210 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? इसका मतलब अल्पसंख्यकों का विकास, दलितों की उन्नति, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता, अंत्योदय का मतलब, और गरीबों का पूर्ण उन्मूलन। तो इसका आंसर अंत्योदय का कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। 210 के बाद 211 नंबर आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। 1917-1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? पहला ऑप्शन है कृषक वर्ग, दूसरा औद्योगिक कर्मी, तीसरा जनता, चौथा मजदूर। तो इसका आंसर औद्योगिक कर्मी जो इसका आंसर हो जाएगा 211 का बी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 212 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। निम्न में उद्योगपतियों से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए थे? JD बिरला, जमनालाल बजाज, JRD टाटा और बालचंद्र हरिश्चंद्र। तो इसका आंसर हो गया यहाँ पे जमनालाल बजाज जो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। 212 के बाद 213 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में भाग लिया था, कब लिया था और किस में लिया था? खेड़ा में, चंपारण में, बारदौली में, बड़ौदा में। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पे चंपारण। 213 का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? चंपारण, बी नंबर आंसर रहेगा। 214 के बारे में बात कर लेते हैं। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? इजारेदारी से, तिनकठिया से, जैनमीस से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो चंपारण सत्याग्रह का जो संबंधित है गांधी जी का तिनकठिया प्रणाली से जो इसका संबंधित है। 214 का बी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 214 का बी नंबर। यहाँ पे 215 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा गया था? 1/10, 1/3, 3/20, 3/25। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/20 जो था तिनकठिया प्रणाली इससे संबंधित था। 215 नंबर का क्वेश्चन। 215 के बाद 216 नंबर क्वेश्चन के बारे में। चंपारण आंदोलन से कौन सा संबंधित नहीं है? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JP कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं रखते हैं। तो 216 का डी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 216 के बाद 217 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित? क्वेश्चन नंबर 216 के बाद 217 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन सा संबंधित नहीं था? तो इसका आंसर राम मनोहर लोहिया जो संबंधित नहीं है 217 से। 218 नंबर क्वेश्चन। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी सहजानंद के द्वारा, इंदुलाल याइग के द्वारा और एन रंगा और PC जोशी। तो इसका आंसर होएगा यहाँ पे प्रथम सत्र की अध्यक्षता करने वाला स्वामी सहजानंद था। 218 का ए नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 218 के बाद 219 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1920 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में। तो बम्बई में जो अखिल भारतीय व्यापार संघ का जो स्थापना हुआ था 1920 ईस्वी में हुआ था। 1920 के बाद 1919 के बाद 1920 नंबर क्वेश्चन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? दीवान छमनलाल, आचार्य NG रंगा, स्वामी सहजानंद, लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे लाला लाजपत राय। इसका आंसर हो जाएगा जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष हुआ करता था। 220 का डी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ। 220 के बाद क्वेश्चन नंबर 220 के बाद 221 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेंगे। ये दोस्तों 221 नंबर है, मतलब 221 है ये। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? MN राय,
मुजफ्फर अहमद और एस ए डांगे और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कम्युनिस्ट नेशनल का सदस्य पहले बनने वाला जो भारतीय था एम एन राय था। कौन? एम एन राय। 201 का इसका ए नंबर आंसर। 222 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, भारतीय सरकार अधिनियम 1919, भारतीय सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन के जो अधिनियम स्टार्ट हुआ था भारतीय सरकार का अधिनियम 1919। 222 के बाद 223 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना और देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं की बंदी बनाना। तो इसका आंसर है 223 का ए नंबर आंसर जो हो जाएगा दोस्तों। क्या? 223 का ए नंबर आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। 227 के बाद 224 नंबर क्वेश्चन के बारे में। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? स्वदेशी सत्याग्रह, रोलेक्ट सत्याग्रह। तो इसका आंसर 224 का बी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे, रोलेक्ट सत्याग्रह। दो 224 का जो आंसर होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंसर होगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 225 रोलेक्ट एक्ट भारत में लागू कब किया गया था? सन 1909 में, सन 1919 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। रोलेक्ट एक्ट जो भारत में लागू हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था। कब? 1919 ईस्वी में। 225 के बाद 226 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए जमा हुआ था सभी लोग। 226 का बी नंबर आंसर रहेगा यहाँ पे। 226 के बाद 227 नंबर। 226 के बाद 227 रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, भगत सिंह को फांसी दिया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान, चोरा चोरी घटना के दौरान। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पे चोरा चोरी घटना के दौरान जो मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने मतलब नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। सॉरी दोस्तों, इसका जलियांवाला बाग हत्याकांड आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 127 का सी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 128 228 लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली किसने मारा था? आप सभी को पता है उधम सिंह के द्वारा गोली मारा गया था 13 मार्च 1940 ईस्वी को। 228 के बाद 229 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित था। कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से और जलियांवाला बाग त्रासदी से, बंगाल विभाजन से, खिलाफत आंदोलन से। जो 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है जलियांवाला बाग त्रासदी से था। 229 के बाद 230 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ क्राउड का दमन क्या कारण रहा था? कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 230 के बाद क्वेश्चन नंबर 231 के बारे में देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 230 के बाद 231 नंबर क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? पृथ्वी सिंह आज़ाद ने, सरदार किशन सिंह ने, उधम सिंह ने और सोहन जोश ने। उधम सिंह के द्वारा जो गोली मारा गया था जनरल ओडायर को। 231 के बाद 232 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? महात्मा गांधी ने इसको देखा था। किसने दोस्तों? 232 का सी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 232 के बाद 233 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? लखनऊ में, लाहौर में, इलाहाबाद में, कराची में। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 233 के बाद 234 के बारे में बात कर लेते हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आया था। मतलब
जो मतलब इनकम हुआ था होता होगा, मतलब वहाँ मतलब भारी कमी आ गया। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित किया था। मतलब आप सोच सकते हैं दोस्तों, अगर मतलब बिजनेस में नुकसान हुआ भारत सरकार को, तो मतलब उसने फिर से शराब पीने के लिए उसको अलाउ कर दिया। एक प्रदेश सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या था? अब सभी को पता है दोस्तों, उनमें से कौन सा शहर या राज्य हो सकता है दोस्तों? उनमें से वो राज्य है दोस्तों, बिहार राज्य है। क्या बिहार आंसर हो जाएगा यहाँ पे? 234 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या 234 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 235 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। और सी नंबर, खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था। और डी नंबर, खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र हुआ करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 235 का बी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 235 के बाद 236 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? असहयोग जो आंदोलन हुआ था वो किस वर्ष से शुरू हुआ था? 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। तो इसका भारतीय राष्ट्र जो कांग्रेस के असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। 236 का सी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 236 के बाद 237 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का कब प्रारंभ किया था? असहयोग आंदोलन जो था कब प्रारंभ किया था? 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 238, किस क्षेत्र ने में राहुल संकीर्तन 1920 का असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहा था? छपरा में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहा था। 238 के बाद 239 नंबर क्वेश्चन, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चोरा चोरी जो घटना होता है उसको हिमालय जैसी भूल बताई थी। क्वेश्चन नंबर 239 के बाद 240 क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जो था, उसने जो मतलब पटना कॉलेज को छोड़ दिया था, जो 20 दिन एग्जाम बचा था सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 241, 1921 के मोपला आंदोलन के जो शाखा हुआ करता था उसका क्या कौन सा शाखा था? खिलाफत आंदोलन की शाखा हुआ करता था। 241 का ए नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 242, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उसकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी को अंग्रेज को हराने का तरीका पता था। 242 का सी नंबर आंसर होगा यहाँ पे। 242 के बाद 243 नंबर क्वेश्चन, शराबबंदी आंदोलन 1922 को किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। 243 का बी नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 243 के बाद 244 नंबर क्वेश्चन, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ स्टार्ट हुआ? कश्मीर, BNWFC, केरल और असम में। जो 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में स्टार्ट हुआ था। 244 का सी नंबर है। 244 के बाद 245 नंबर क्वेश्चन, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? काकोरी कांड, चोरा चोरी कांड और जलियांवाला बाग कांड और मुजफ्फरपुर कांड। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था चोरा चोरी कांड के दौरान। 245 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 245 के बाद 246 क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम चिन्हित करें। तो इसका जो असहयोग आंदोलन का स्थगन का संबंधित जो घटनाक्रम था, पहला है चोरा चोरी पुलिस गोलीकांड, फिर दूसरा उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, तीसरा है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन और चौथा गांधी जी की गिरफ्तारी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 246 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 246 का ए नंबर आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 246 के बाद 247 के बारे में बात कर लेते हैं। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार उड़ीसा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिहार उड़ीसा जो इसका त्याग पत्र आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 248 नंबर क्वेश्चन, 1927-1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी विधि की पुनरावृत्ति का कारण हुआ क्या था? तो क्या कारण हुआ?
तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। क्वेश्चन नंबर 249, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुए थे, मतलब किस असफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। 249 के बाद 250 नंबर क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज दल की स्थापना किया गया था। 250 के बाद 251 नंबर क्वेश्चन, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सी नंबर, BR भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी का गठन की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 251 के बाद 252 के बारे में बात कर लेते हैं। स्वराज पार्टी के गठन की असफलता के बाद हुआ था, मतलब किसके असफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद हुआ था स्वराज पार्टी का गठन। 252 के बाद 253 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास जो उसका अध्यक्ष हुआ करता था। कौन? चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 254, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास जो था, मतलब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष के थे। 254 के बाद 255, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स वार्डन कहा जाता है, या किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा कहा गया था। 255 के बाद 256 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था, मतलब कब आया था? 1928 ईस्वी में भारत आया था पहली बार। 256 के बाद 257 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। रिक्त स्थानों को पूर्ति करना, नेहरू रिपीट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, इसका विषय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 257 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू, भारत में असंवैधानिक व्यवस्था है। 257 के बाद 208